हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा उनकी राजधानी तथा उस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं या कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, ये सारे सबको अध्ययन करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से या उस राज्य में कितनी लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं, ये सभी चीज़ों से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम सीधा पहले राज्य पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और यहाँ लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हैं। चलिए अपने नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो वीपी सिंह बदनौर हैं और लोकसभा की यहाँ पर 12 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 17 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट इस राज्य में चलते हैं हम। हरियाणा नेक्स्ट राज्य है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो यहाँ जो हरियाणा के सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी के हैं। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल बदल गए हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो तीरथ सिंह रावत जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नवीन राज्य बना, जिसको उत्तराखंड कहते हैं। इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून है और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है। चलिए अब नेक्स्ट राज्य में चलते हैं और अगला राज्य है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ इसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और लोकसभा की सीटें भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की है और राज्यसभा में भी सर्वाधिक है और विधानसभा में भी सर्वाधिक 403 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद का भी गठन किया गया है। तो यहाँ विधान परिषद में 100 सीटें हैं।
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं, बिहार। लिट्टी चोखा का राज्य बिहार काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। बिहार को कौन भूल सकता है। बिहार में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो अपने चुटीले अंदाज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल। खेला होवे। पश्चिम बंगाल भारत की भी राजधानी रह चुकी है कोलकाता, और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। विधानसभा की 294 सीटें हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती हैं और असम में हेमंत बिस्वा जी जीते हैं और तमिलनाडु में स्टालिन जी जीते हैं, केरल में पिनराई विजयन जी जीते हैं और पांडुचेरी में ही जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं, सभी को बताएंगे आपको। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भारत के 34वें संविधान संशोधन 1974 से भारत में शामिल हुआ, आंशिक रूप से शामिल हुआ था, और 35वें संविधान संशोधन 1975 को ये भारत में शामिल हो गया। सिक्किम के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रेम सिंह गोले जी हैं। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 32 सीटें हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे श्री गंगा प्रसाद जी हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। जो राज्यपाल का पद है वो कनाडा देश से लिया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन मिलता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट राज्य आसाम में चलते हैं। आसाम इसकी राजधानी दिसपुर है। जो इसके सीएम हैं, इसके मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। ये बहुत गलत टाइप हो गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगदीश मुखी जी हैं। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, यहाँ सर्वप्रथम सूरज उगता है और अरुणाचल प्रदेश में चीन की नज़र है। ये कहता है चीन हमारे उत्तरी तिब्बत का हिस्सा है, परंतु नहीं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा अभिन्न हिस्सा है और हम आज़ाद कश्मीर को भी लेंगे और अक्साई चीन को भी लेंगे चीन से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। यहाँ पर बोमडीला दर्रा भी है। चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। यहाँ के जो सीएम है श्री पेमा खांडू जी हैं। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं।
नागालैंड। नागालैंड की सबसे पहले इसकी राजधानी जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी हैं और यहाँ के राज्यपाल RN रवि जी हैं। नागालैंड जो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे स्थित है। यहाँ लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की भी 1 सीट और विधान सभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट अपने राज्य में चलते हैं। मणिपुर के सर्वप्रथम राजधानी जाते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। यहाँ के राज्यपाल जी हैं नजमा हेपतुल्ला जी हैं। यहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकसभा, सबसे पहले आपको ट्रिप में बता देते हैं कि संसद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में की गई है और उसके बाद राज्यसभा अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट अपने राज्य में चलते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चलो इसके जो CM हैं वो जोरामथंगा जी हैं और इनकी मिजोरम के जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। यहाँ लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। त्रिपुरा की राजधानी सर्वप्रथम जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। उसके बाद यहाँ के CM हैं बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट मेघालय यहाँ के CM कॉनराड संगमा जी हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं जो कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ही थे। लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधान सभा की 60 सीटें हैं। और मेघालय में ही 3 प्रकार की जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, एक गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय में ही भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली यहाँ की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। इनको 2006 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसको दिया जाता है और मनीला में ही विश्व चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के उपराज्यपाल, दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, यहाँ पर उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में हम चलते हैं।
नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात। गुजरात का जामनगर भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे सर रविंद्र जडेजा जी का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। राजस्थान, थार मरुस्थल की भूमि राजस्थान। पोखरण राजस्थान में ही स्थित है, जहाँ पर प्रथम तथा द्वितीय परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। प्रथम 1974 में किया गया था तथा द्वितीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के यशस्वी राष्ट्रपति जी के देखरेख में और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देखरेख में 1999 जो पोखरण परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ और भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हुआ, वो राजस्थान में ही हुआ है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर पिंक सिटी के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ के CM अशोक गहलोत जी हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी है। मध्य प्रदेश, सर्वप्रथम इसकी राजधानी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी नक्सलाइट हमला हो गया था, उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं। उन जवानों को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके जी हैं। यहाँ लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के जो 3-4 ज़िले हैं, बस्तर ज़िला, वो काफ़ी नक्सलाइट एरिया में आते हैं। और चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। झारखंड, टाटा जमशेदपुर आयरन स्टील कंपनी झारखंड में ही स्थापित की गई थी। बोकारो भी झारखंड में ही स्थापित की गई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची में ही कैप्टन कूल कहे जाने वाले भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने भारत को वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का विश्व कप भारत को जिताया, और 2013 में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भारत को दिलवाई। ऐसे महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्म रांची में झारखंड में हुआ था। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ज्योतिश्री हेमंत सोरेन जी हैं। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें हैं, और यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। ओडिशा में अभी
जो पश्चिम बंगाल से यास तूफान आ रहा है। ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए उड़ीसा के साथ हम राजधानी जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी थी। यहाँ के जो सीएम हैं वो श्री नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल जी हैं। यहाँ लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। यहीं पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके प्रथम अध्यक्ष ब्योमकेश बनर्जी जी थे और महासचिव एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम जी थे। उस प्रथम जो बैठक थी उसमें 72 लोग शामिल थे। चलिए हम यहाँ के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों राज्य के राज्यपाल हैं। उनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। कर्नाटक इसकी राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें BS येदियुरप्पा जी हैं। यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 सीटें यहाँ हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। तेलंगाना। अभी 2014 में ही तेलंगाना राष्ट्र का निर्माण किया गया है। तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना जी इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें हैं। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में ही श्री हरिकोटा सतीश अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इसरो भी वहीं स्थित है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। राज्य में चलते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं गोवा में। गोवा के ही पूर्व मुख्यमंत्री जिनका अभी पिछले वर्ष निधन हो गया था, वो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। उन्हीं की देखरेख में भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। प्लीज़ आप सभी लोग वो कौन थे उनका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं। केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम जी है। यहाँ के पेरियार बांध और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है।
जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें केरल में हैं। सर्वप्रथम मानसून भारत के केरल राज्य से ही प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून जो होता है वो भारत के केरल राज्य से प्रवेश करता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वह भारत के केरल राज्य से प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु के जो राजधानी है वो चेन्नई है। बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के राज्यपाल हैं और के स्टालिन जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें और विधानसभा की 234 सीटें यहाँ पर हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समस्त राज्य ख़त्म हो गए हैं। अब उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी की एक अलग सी वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।